थाना नूरपुर के अंतर्गत आते गांव नागवाड़ी में तूफान के चलते एक भारी भरकम पेड़ एक दुकान और मुख्य मार्ग पर जा गिरा। पेड़ की चपेट में एक स्कूटर सवार भी आ गया, जिसे घायल अवस्था में सिविल अस्पताल नूरपुर में ले जाया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि उनके द्वारा इस पेड़ के गिरने के खतरे को देखते हुए पहले भी कई बार प्रशासन को सूचना दी गई थी, किंतु प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और आज यह हादसा सामने आते ही सारा प्रशासन यहां पहुंच गया। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने बताया कि इन्हें जब इस हादसे बारे पता चला तो वो तुरंत मौका पर पहुंचे व प्रशासन को आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उन्हें तुरंत काटा जाए ताकि कोई अन्य दुर्घटना न हो। क्या हुआ कि ये आपके सामने है कि ये एक बहुत बड़ा दरख्त था, वो इस बिल्डिंग के ऊपर गिरा और ये बिल्डिंग 100% क्षतिग्रस्त हो गई है, लेंटर वगैरह हिल गया है और मौके पे प्रशासन पहुंचा था और ये हमारे दरबारी जी और सरदारी जी दो भाई हैं जिनकी ये बिल्डिंग है, एक सर्विसमैन है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनको जो मैक्सिमम इनका जो मुआवजा बनता है इन्हें मिले, क्योंकि ये बहुत एक मुख्य चौक में दुकान थी, बड़ी कीमती दुकान थी और बहुत काम था। तो अब सरकार जो इनकी मदद कर सके वो करनी चाहिए। इस पेड़ के बारे में पहले क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी प्रशासन को? ये कई बार दिया है, 2 पेड़ और गिरे थे अभी और नुकसान जाली माली नुकसान नहीं हुआ था। अभी भी पेड़ गिरने वाला है, तो अभी प्रशासन का बोले इसे उड़वा दो साथ। क्या वो भी घर के ऊपर है या कैसे है? ये मेन रोड के ऊपर है, कभी भी कोई गाड़ी या कोई ट्रैफिक नीचे आ सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है ज़्यादा। वहीं इस बारे एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा सभी इस तरह के पेड़ों की लिस्ट बनाकर वन विभाग को दे दी गई है। आज ये जो भारी तूफान आया था, इस तूफान में जो है एक पेड़, एक भारी भरकम पेड़ एक दुकान पे गिरा है। ये 4 दुकानें थी, ये 3 भाइयों की है, दरबारी लाल जी की है, उनके छोटे भाई भी हैं, सरदारी जी हैं और एक बलदेव सिंह जी है। इस पेड़ की चपेट में एक स्कूटर चालक भी आ गया है और उसकी बाजू में कुछ चोट आई थी। अभी हॉस्पिटलाइज करवाया है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, क्या फ्रैक्चर है या कुछ और चीज़ है, डिसलोकेशन है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमने एहतियातन जो है इस पेड़ को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके आसपास जो भी डेंजरस ट्री एक और भी है जो कि कभी भी गिर सकता है, इसको भी रिमूव करने के ऑर्डर्स मैंने यहाँ स्पॉट पे कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने NHAI को मैं ये ऑर्डर भी करने वाला हूँ कि नेशनल हाईवे के अलॉन्ग जो है कंडवाल से लेके जसूर तक या फिर मेरी नूरपुर की जुरिसडिक्शन में जितने भी सड़क के अलॉन्ग जो डेंजरस ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी एक डिटेल उसका सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट बना के मुझे दें। 133 में इसके ऑर्डर करेंगे सो दैट कि किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान जो है उसको अवॉइड किया जा सके। सर स्थानीय लोगों बहुत ज़्यादा रास्ते में पेड़ हैं जो गिरने वाले, आपने अब तक क्यों नहीं दिया? इससे पहले मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास उसके ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं। मैंने ऑर्डर्स किए थे लेकिन समा वो जो है NH अथॉरिटीज़ जो है इसका वो नहीं करवा पाए। रीज़न बीइंग कि अभी NH का काम भी उसकी इन्यूमरेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन कोई इशू नहीं। अब जब ये घटना हुई है क्या तो किसी बंदे का मरने का इंतजार करती है? नहीं, इस प्रकार के प्रश्न मेरे ख्याल से इस समय पर करना इसका कोई ज्यादा औचित्य। लेकिन सर उसका स्थानीय लोगों ने कहा कि भी हाँ पहले भी इसकी कंप्लेंट की जा चुकी है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इसमें कर चुका हूँ, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जो इसका कोई औचित्य मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। रीजन नहीं, प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमने इसके ऑलरेडी किए हुए इंट्रीज की इनोमिनेशन हुई है, तो मे बी एक वन ऑफ द रीजन कि NHAI ने जो है इसकी इनोवेशन करके रखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको एक्टिवली देख रहा है। लेकिन मेरा जो है इस वक्त प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं इस तरह की जो ट्रीज हैं जो डेंजरस है उसको मैं हटाने का प्रयास करूँ। वहीं वन विभाग द्वारा भी अपना पल्ला झाड़ते हुए इसकी सारी जिम्मेदारी NH पर डाल दी। ये जो पेड़ गिर रहे हैं या कैसे हो रहा है, तो उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या कार्रवाई कर रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मार्क कर दिए थे नेशनल हाईवे को, ठीक है, अगर नहीं काटे हैं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। आप बंदा मरने का इंतजार करेगा? फर्स्टली तो मैं ये लाइव दे नहीं सकता क्योंकि मेरा पावर बैठी है डीएम को, वो करेगा, उनके पास पावर है। इस तरह ऐसे नहीं होता, बंदा मर जाएगा, आप वो इंतजार कर रहे हो? नहीं, हमने तो जो सरकार के आदेश थे उनको माना है कि हमने मार्क किए हुए हैं नेशनल हाईवे को, अब काटने हैं नेशनल हाईवे के जब ऑर्डर आएंगे। क्या पेड़ है यहाँ पे जो गिरने वाले हैं, आपने काटा कभी? जी, आप जितने पेड़ गिरने वाले हैं आपने काटा उसको कभी?
नहीं, जैसे हमें उच्चाधिकारी आदेश देंगे उसी आधार पर काटेंगे। मेरे पास तो पावर कुछ नहीं है। अभी मौके पे आप हो। हाँ हाँ, पेड़ गिरा है जी। हमारा फर्ज है कि इसको उठाना है, ओके। रोड को खोलना है, ये हमारा फर्ज है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? इसके अलावा हमारी जंगलों की देखरेख जिम्मेवारी है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। डलहौजी हलचल के लिए दिनेश धीमान की रिपोर्ट।